हेलो दोस्तों, सतबीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज फिर आप लोग का क्लास मैथ का 8 क्लास का लेकर आए हैं, जिसमें 5.4 का पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा और चौथा बन चुका है। आज 5 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। मतलब कि कह रहा है कि जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, कल 4 नंबर प्रश्न में पढ़े थे कि ऐसी कौन ऐसी संख्या है जिसमें घटाने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो उसी प्रकार से आज है कि उस संख्या में अगर जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाए। कल हम लोग घटा कर सीखे थे, आज हम लोग को जोड़ कर सीखना है कि कितना संख्या इसमें कमी हो रहा है कि हम लोग को जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। तो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 525 पहला रोमन संख्या क्वेश्चन दिया है। तो 525 दिया है, तो हम लोग जानते हैं, कल भी बताए थे आपको कि अगर यहाँ पर संख्या जो लेंगे तो जितना संख्या से गुना करेंगे उतना संख्या जोड़ा लेना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पर 2 ले लेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 ले रहे हैं तो 3 का 9 हो जाएगा। तो यानी हमारा बेसी चल जा रहा है, तो हम कम मात्रा में चलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 2 2 4 और 5 में से 4 घटेगा तो 2 1 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 2 आ गया। अब यहाँ ऊपर से वर्गमूल में हम बार बार एक ही बात बताते हैं कि वर्गमूल में जब भाग विधि से हम लोग बनाते हैं तो डबल अंक उतारते हैं, यानी डबल डिजिट उतारते हैं, यानी जोड़ा उतारते हैं। तो जोड़ा उतारेंगे तो अब इसके नजदीक पहुंचने के लिए हम लोग अगर 2 रखते हैं तो 82 होगा, अगर 3 रखते हैं तो 3, देखिए तितरी का 9 और चरती यही 12 हो जाएगा, यानी कट गया, ये भी कट गया। और ये उल्टा घटाइए तो 129 में से यहाँ पर घटाइएगा 125 तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर 29 में से 5 यानी 4, ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी माइनस में 4 बचल है। का में माइनस में 4, तो माइनस में मेरा 4 आया। तो लिखेंगे अब का कि भाई यहाँ पर इसको जोड़ लीजिएगा। तो अब लिखे यहाँ 3 लिख लीजिएगा, क्योंकि 3 बार में गया है। तो अब यहाँ से लिखेंगे कि 525 में -4 को जोड़ने पर, यानी 4 लिखेगा डायरेक्ट, माइनस 525 में 4 को जोड़ने पर पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा। तो 525 में 4 जोड़ देंगे तो 525 प्लस 4 यानी 529। लेकिन इतना ही ले नहीं बोला है, कल जैसे हम लोग जोड़कर पूर्ण ये वर्ग बन गया, अब पूर्ण वर्ग को वर्गमूल भी बनाना है, क्योंकि आगे यही कर रहा है कि संख्या प्राप्त हो। ये देखिए पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग संख्या तो प्राप्त हो गई हमने के, अगर हो जाए तो इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो यानी 525 का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो 525 का वर्ग, 525 में ये 4 जुड़े हैं तो 29 हो गया है। तो इसका अब संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 2 2 नहीं 4, यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, और ये 1 उतरेगा, 1 2 9, यानी 3 से तितरी का 9 अचरती यहीं 12, यानी पूरी तरह से ये कैंसिल हो गया। और यहाँ 2 और 3 और यहाँ 6, यानी हम लोग लिखेंगे 529 का वर्गमूल 23 होगा। इस प्रकार से हम लोग का अब ये क्वेश्चन 1750 है, तो 1750 को बनाएंगे। तो देखिए 1750 का ले जाएंगे भाई, तो अगर 4 से ले जाते हैं, 4 चौ का 16 हो जाएगा, ये कैंसिल, 7 में से 6 घटेगा तो 1 5 0, यानी 4 4 8 हो जाएगा। अगर 8 हो जा रहा है, तो अगर हम एक बार में ले जा रहे हैं तो कम हो जा रहा है, 2 बार में लेके जाएंगे तो 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, उल्टा घटा लेंगे तो यानी यहाँ माइनस, ये 4 और यहाँ 8, यहाँ 4 और 2 आ गया। ठीक है, तो अगर 150 में से 164 घटाइएगा तो 4 और 1, यानी माइनस में 14 बचेगा, माइनस में 14 बचेगा। तो क्या लिखेंगे कि 1750 में 14 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा। अब 1750 प्लस 14 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1764। अब 1764 हम लोग का वो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गया। अब इस संख्या को हम लोग क्या करेंगे, ये संख्या का वर्गमूल फिर ज्ञात करना है। तो हम लोग वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो 1764 में
तो 4 से 4 चौका 16, ये कट गया, ऊपर से 1 4 6, और फिर यहाँ से चला जाएगा 4 8, दो दूनी, यहाँ जोड़ लीजिएगा 8, और यहाँ पर दो दूनी 4 और 8 दूनी 16, यानी ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 4 2। तो इस प्रकार से लिखेंगे 1764 का वर्गमूल, वर्गमूल हम लोग का 42 आया है। इसी प्रकार से 252, 1825, 1712 है। आप लोग कृपया बनाइए। देखा 252 बा न, 252 के अगर एक के पास ले ले एक बार में, तो एक एक कितना हो जाए, दू भेजे कितना आ गई एक, दू में से एक घटेगा तो कितना बची, एक बची, ऊपर से डबल अंक। ठीक बा। अब एक नजदीक हमने के पहुंचल जाई, तो एक नजदीक पहुंचल जाई, तो अगर हमने के एजा लेते हैं जा 6 6 1 36 और 6 दूनी 12 3 15, यानी ये कट गया, ये भी कट गया, और ये घटाइएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 4, और ये 6 6 12, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6, तो लिखेंगे कितना कि 252 में 4 जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग होगा। अब एक 252 में 4 जोड़ दो तो कितना हो गया, 256, 256 हो गया। अब यहाँ 256 का वर्गमूल निकालिएगा, तो एक बार में एक ऊपर से उतरल, 1 5 6, 2 6 6 6 1 36, 6 दूनी 12 3 15 आ गया, 6 6 12 3, यानी यहाँ पर कितना हो गया, 1 और 6, तो इसका 256 का वर्गमूल 16 होगा। ठीक बा। अब आइएगा 1850 के लेंगे हम लोग, 4 से 4 चौका 16 कट गया, ऊपर से 2, और फिर 2 अंक उतार लेंगे, 4 4 8, 5 से ले लेते हैं, 5 से 4 8 5 40 हो जाएगा, बेसी हो जाएगा, तितरी का 9, अठरी का 24, 24 हो जाएगा, और यहाँ 6 8, ठीक है, ये कट गया, घटाएंगे तब यहाँ पर 4 बचेगा, और यहाँ पर 2, यानी माइनस में 24, यहाँ पर आ गया आपका 4 3। ठीक है, तो लिखेंगे 18 25 में 24 जोड़ने पर, 24 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग होगा। तो यानी 18 25 में प्लस 24, तो 18 49, ठीक है ना, 18 अब 18 49 का वर्गमूल निकाल देंगे, 4 4 चौका 16, 2 4 9 8 3, तितरी का 9, अठरी का 24, 6 8, यानी 4 3, 18 49 का वर्गमूल 43 होगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे ये वाला में, 1464 12 में, 64 12 में, तो हो जाएगा 8 से 88 64, कट गया, ऊपर से 12 हम लोग एक बार में, एक बार में हो जाएगा, तो यानी एक बार में एक इकाई एक हो जाएगा, और 6 इकाई 6 एक इकाई, ठीक है, अब 1 1 2 6 1, यहाँ 8 1, ठीक है। अब यहाँ 161 में से 12 घटावल जाए तो 9 4 1, यानी आ जाएगा 149 माइनस में, तो लिखेंगे 149 होगा। इस साइड वाला मिटार देगा,
लिखेंगे 64/12 में 149 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग होगा। अब 64/12 में 149 जोड़ दीजिए। 9 2 11, 4 1 5 एक असलिया 6 और 5 65 61। अब 65 61 के वर्गमूल हमने के निकालो, निकाल देता नहीं है जा। 65 61 8 8 64 कट गया 1 6 1 8 8 16 एक बार में 1 6 1 ये भी कट गया, यहाँ हो गया 8 1 यानी 65 61 का वर्गमूल 81 होगा। इस प्रकार से हम लोग का 4 नंबर प्रश्न समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर प्रश्न।